हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सीरीज के वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करेंगे जो कि मेरे लिए हेल्पफुल हो आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी इस 10 मिनट सीरीज में आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, आज हम बात करेंगे आर्कमेडिक्स प्रिंसिपल की। तो आर्कमेडिक्स प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल है फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी भी इतनी बड़ी-बड़ी जहाज़ों को जब वो पानी में चलती हैं या पनडुब्बियाँ जो पानी में बैलेंस हो जाती हैं, कभी इनके बीच का डिफरेंस या इसके पीछे का प्रिंसिपल जानने की कोशिश करी है? कि मतलब इतनी वो इतना बड़ा जहाज, टाइटैनिक तो चलो डूब ही गया था। इतना बड़ा जहाज पानी में चल कैसे लेता है? वो सिंक क्यों नहीं होता है? या फिर पानी के ऊपर चलने वाले जहाज में और पानी के बीचों-बीच चलने वाली पनडुब्बी में या फिर पानी में सिंक कर जाने वाले चीज़ों में क्या अंतर होता है? कभी कुछ तो ऐसा प्रिंसिपल लगता होगा कि एक पानी के बीचों-बीच चल रही है, कुछ पार्शियली फ्लोटेड है, कुछ एकदम सबमर्ज है, उसमें सबमरीन्स जो हमारी होती है या फिर कुछ जो सिंक कर जाती हैं, डूब भी जाती हैं। इन सब के पीछे जो प्रिंसिपल काम करता है, उसको हम बोलते हैं आर्कमेडिक्स प्रिंसिपल। अच्छा, आर्कमेडिक्स प्रिंसिपल बोलता क्या है कि जब हम किसी बॉडी को फ्लूइड में डालते हैं या फ्लूइड में रखते हैं, तो उसके द्वारा जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस किया जाता है, उसी सेम अमाउंट में, उसी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लगता है हमारी बॉडी पे, जिसकी वजह से वो सिंक नहीं हो पाती है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती हैं, उस पर अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आर्कमेडिक्स यही कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक किसी वेट का 5 kg 10 kg वेट का कुछ भी बॉडी पानी में डाला, तो उसको पानी में डालने के बाद वो कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वाटर का। तो वो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना ही फोर्स उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो जो फोर्स हमें ऊपर की तरफ फेंकता है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे वो पानी में डूब रहा था तो पानी 3 बार ऊपर फेंकता है, फिर उसके बाद वो श्रिंक होता है। वो यही होती है कैपेसिटी कि जब आपके ऊपर जो पानी में जाने पे आपके ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो उतने ही मैग्नीट्यूड का होता है जितना वॉल्यूम आप डिस्प्लेस करते हैं पानी का। अभी क्या होता है कि इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, आपका जो बायोंसी फोर्स होता है एफ बी, वो होता है रो इंटू वी इंटू जी। अब इसको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए, मान लीजिए कि ये पानी है और यहाँ पे हम इसमें एक क्यूब डालते हैं, तो अभी हमारा जो ये वाला वॉल्यूम है, ये इतना वॉल्यूम जितना ये पानी ने डिस्प्लेस किया है, इतने अमाउंट, यही वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा क्यूब ही है लेकिन समझ लो ये वॉल्यूम पानी के अंदर गया हुआ है। तो इतना ही अमाउंट में फोर्स जो है वाटर हमारा ऊपर की तरफ लगाएगा और जिसकी वजह से ये बॉडी फ्लोट कंडीशन में रहती है। यानी कि वेट placed by body is equal to the force uplifted the body, मतलब कि जितना भी वेट ये बॉडी डिस्प्लेस करेगी उतना ही मैग्नीट्यूड का आपका फोर्स ऊपर की डायरेक्शन पे इस बॉडी में लगेगा। अभी इसकी कई सारी कंडीशन होती हैं। अभी क्या होता है कि अगर आपका जो बायंसी फोर्स है वो इक्वल हो जाता है आपके वेट के, तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है सबमरीन्स की, जो कि पानी में बीचों बीच चलती हैं। क्योंकि जितना, अगर दोनों इक्वल है, वेट भी आपका, बायंसी फोर्स भी बराबर लग रहा है और आपका वेट भी उस बॉडी का बराबर है, तो इस कंडीशन में हमारी सबमरीन्स चलती हैं। जब आपका बायंसी फोर्स बड़ा हो जाता है वेट से, तो ये कंडीशन आपकी होती है कि जब बॉडी हमारी ऊपर ही रह जाती है, सिंक नहीं करती है, जो कि पार्शियली फ्लोटिंग फ्लोटिंग कंडीशन उसको बोल देते हैं, वो फ्लोट करती है। जब हमारा बायंसी फोर्स जो है कि छोटा हो जाता है आपके वेट से, तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी सिंक कर जाती है और वो डूब जाती है। तो ये तीनों कंडीशन जो है कि इसको डिस्क्राइब करती है कि बैलेंसिंग फोर्स हमारा किस कंडीशन में कैसा वर्क करता है। बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने वाली, मीटा सेंटर पे हम बात करते हैं और वैसे तो बहुत सारी चीज बैलेंस करने के लिए होती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। इसी कॉन्सेप्ट में हमारी इतनी बड़ी बड़ी सबमरीन्स काम करती है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि जो हमारे गैस के बलून्स होते हैं, नॉर्मल बलून्स तो चलो ठीक है, जो हमारे गैस के बलून्स होते हैं, उनको हम बचपन में, हमें बहुत होता था कि अरे गैस वाला गुब्बारा आया है, तो वो बलून्स को हम जब छोड़ देते हैं तो वो उड़ते ही चला जाता है, उड़ते ही चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। उस बलून में जो गैस होती है वो हीटेड होती है। हीटेड गैस जब हम उसमें भरते, इतनी हीटेड नहीं होती कि बलून फट जाए,
या मेल्ट हो जाए, हीटेड होती है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है और आपकी जो आउटसाइड सरफेस का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस का हो जाता है। तो जितना भी वो प्रेशर कट करता जाता है वो उतना ही अपलिफ्ट करता जाता है उसको, वो फोर्स ऊपर जाने के लिए, इसलिए वो हवा में उड़ता ही रहता है और गिरता नहीं है जब तक कि वो फट नहीं जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका आर्किमिडीज का। उम्मीद करती हूँ कि ये भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एटलीस्ट वन छोटा सा कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा। ओके, थैंक यू।